मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स होते क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास मुरब्बई या मुस्ततीली नंबरों की ख़ास तरतीब, जिसे रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक, अब चलते हैं कि मैट्रिक्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये अलग है, चार मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस हमारे पास। क्या है डेफिनेशन कि मैट्रिक्स हमारे पास मुरब्बई या मुस्ततीली नंबरों की ख़ास तरतीब। अब अगर मैं इन नंबरों की तरतीब को देखूं, ये मेरे पास जो ना मुरब्बा की शक्ल में है, इसको मैं देख लूं, ये मेरे पास मुस्ततील शक्ल में है। इन नंबरों की तरतीब को देखें, ये भी मुस्ततील शक्ल में है। और इस नंबर की मैं इस मैट्रिक्स की मैं तरतीब देखूं, इसमें भी जो नंबरों की तरतीब है वो मुरब्बा की शक्ल में है। तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा था कि मुरब्बई या मुस्ततीली नंबरों की ख़ास तरतीब, जिसे रोज़ एंड कॉलम्स यानी कतारों और कॉलमों की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं? जैसे ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें जो हॉरिजेंटल तरतीब है, ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजेंटल तरतीब है नंबरों की, जैसे ये है, इसको हम रोज़ कतार कहेंगे। इसको मैंने R1 से प्रेजेंट किया और इसको R2 से प्रेजेंट किया। ठीक, हॉरिजेंटल तरतीब नंबरों की रोज़ और कतार कहलाएंगे, जबकि वर्टिकल जो तरतीब है ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, 1 3 ये वर्टिकल तरतीब है, 2 4 ये दूसरा वर्टिकल तरतीब है। इसको मैं C1 से और इसको मैं C2 से प्रेजेंट करूँगी, यानी कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक, तो क्या हुआ डेफिनेशन कि मुरब्बई और मुस्ततीली नंबरों की ख़ास तरतीब, जिसे रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता हो, इसे हम कालब कहते हैं। यहाँ तक है। जो कालब है इसको हम हमेशा कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं इससे हम प्रेजेंट करते हैं, वो ABCD अप टू यानी Z तक हम इसको प्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे पास कालब होते हैं इसको प्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल उरूफ तहजी से होता है अंग्रेज़ी के। अच्छा, इसके अंदर जो जिन एदाद से कालब बनता है, ठीक है, जिन एदाद से कालब बनता है वो हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, रियल नंबर्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज और एलिमेंट्स, यानी उर्दू में है कालब के अरकान। कालब के अरकान कहलाते हैं, अंग्रेजी में एंट्रीज और एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ तक ये हमारे पास कालब की डेफिनेशन और कालब की मुख्तलिफ जो शेप्स है या मुख्तलिफ किस्म के कालब्स हैं, हमने इसकी डेफिनेशन के लिहाज से देखे। अब आगे हम चलते हैं कि अगर कोई मेरे पास रियल लाइफ सिचुएशन है या कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको मैं कॉलब की शक्ल कैसे दे सकती हूँ। फ़र्ज़ करें, एक मिसाल ले लेते हैं। एक डेटा है कि एक सानवी स्कूल है, उसके 3 सेक्शंस हैं। तीनों सेक्शन में लड़कों और लड़कियों की तादाद बताई गई है। तो इस डेटा को हमने कालब की शक्ल में कैसे लिखना है, तो हम इसको इस मेथड देख लेते हैं कि हम एक सानवी स्कूल है, ठीक है, उसके 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शन में लड़कों और लड़कियों की तादाद बताई गई है। अब इस दी गई जो मालूमात है इसको हमने कालब की शक्ल में लिखना है। कैसे करेंगे? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3।
हम रियल लाइफ सिचुएशन से या रियल लाइफ प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम इसको कालब की शक्ल कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब एक डेटा है मेरे पास कि एक सानवी स्कूल है, उसके 3 सेक्शंस है। पहले सेक्शन में, तीनों सेक्शन में लड़के और लड़कियों की तादाद बताई गई है। क्या है, कहते हैं कि पहले सेक्शन में लड़कों की तादाद 191 है और लड़कियों की तादाद 190 है। फिर दूसरे सेक्शन में लड़कों की तादाद 192 है जबकि लड़कियों की तादाद 193 है। सेक्शन 3 में लड़कों की तादाद 200 है और लड़कियों की तादाद 198 है। अब हमने क्या करना है, जब इस तरह की एक डेटा है हमारे पास, इसको हमने कालब की शक्ल देखना है। तो सिंपल क्या करेंगे, P मेरे पास कालब है 200, 192, 191, 198, 193, 190। इस तरह हम इस तरह की डेटा को कालब की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैं उसका ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकती हूँ। तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि ये किसी भी कॉलम में जो रोज एंड कॉलम्स की तादाद है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। m जो है ना प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, जबकि n प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। m नंबर ऑफ रोज एंड n प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करेंगे, इसको हम कैसे मालूम करते हैं या इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, m बाय n से, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स A का मैं ऑर्डर मालूम करना चाहूँ तो कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, m मालूम करेंगे। m मेरे पास का है कॉलम A में कतारों की तादाद, और n हमारे पास क्या है, कॉलम A में कॉलमों की तादाद। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन है या हॉरिजेंटल नंबरों की तरतीब है उसे हम रोज कहेंगे, जबकि जो वर्टिकल तरतीब है नंबरों की इसको हम कॉलम्स कहेंगे। इसमें अगर देखिए कितने रोज है, ये पहला तरतीब जो हॉरिजेंटल हमारे पास ये रो 1 है, ये दूसरी जो तरतीब है ये रो 2 है। तो हमारे पास m कितना बना, m बन गया 2, यानी नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें, जो वर्टिकल तरतीब है ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। तो इस फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी, m बाय n क्या बना मेरे पास 2 बाय 2। तो मैं कह दूंगी कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। फिर मैट्रिक्स B का अगर हम ऑर्डर मालूम करना चाहें, m कॉलम B में कतारों की तादाद, एंड कॉलम B में कॉलमों की तादाद, ठीक है। अब हम देखते हैं B में कितने रोज है। यहाँ पे एक ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तरतीब है नंबरों की, तो हम कहेंगे जो रोज की तादाद है वो 1 है। अब कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1, 2 एंड 3 कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3 है। तो m बाय n क्या बन गया, 1 बाय 3। तो मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है, 1 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम C की तरफ चले, C मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम C में कतारों की तादाद,
कॉलम सी में कॉलमों की तादाद, कतारों की तादाद कितनी है? 1 2 3। ठीक है, पहली ओरिजेंटल लाइन, दूसरी ओरिजेंटल लाइन, तीसरी ओरिजेंटल। ठीक है, 3 तरतीब हो गए। 3 हमारे पास कतारों की तादाद कितनी होगी? 3, m = 3। और जो कॉलम है इसमें चूंकि एक ही कॉलम है तो हमारे पास क्या आ गया? कॉलमों की तादाद 1। तो इसका m/n क्या बन गया? /1। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना चाहे, कॉलम D में कतारों की तादाद और n हमारे पास क्या है? कॉलम D में कॉलमों की तादाद। इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं वो भी एक ही है। m = 1 एंड n = 1। जो m/n है हमारे पास वो है 1/1। यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या था? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। ये कितना था? ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। ये हमारे पास 3/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था और ये क्या था? 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इस तरह इन मेथड से हम किसी भी कॉलम का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम चलेंगे इक्वल मैट्रिसेस। ये मुख्तलिफ मैट्रिसेस हैं हमारे पास 4। ठीक, इक्वल मैट्रिसेस अब क्या है हमारे पास? इसमें 2 कंडीशंस आती हैं कि हम कोई से भी 2 मैट्रिसेस को तब इक्वल कहेंगे अगर वो 2 हमारे पास कंडीशंस है। अगर दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो वो 2 मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ठीक, पहला कंडीशन क्या है इसकी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। दूसरी कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। सेकेंड कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। ठीक, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम उन मैट्रिसेस को कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिसेस है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरा नहीं आता, एक कंडीशन भी अप्लाई अगर हम करके देखें वो पूरा नहीं आ रहा, तो वो जो है ना हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस में नहीं आते। जो भी मैट्रिसेस है, फर्ज करें ये 4 मैट्रिसेस हैं मेरे पास, मैंने इनकी इक्वलिटी की कंडीशन चेक करनी है तो मैं चारों पे ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करूंगी। चारों में अगर ये दोनों कंडीशंस कहीं पे पूरे आते हैं तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होंगे। अगर कहीं पे एक भी कंडीशन पूरा नहीं आता वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। ठीक, तो चलते हैं हम ए और बी के दरमियान इक्वलिटी चेक करते हैं कि आया ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। सबसे पहले मैं इन दोनों का ऑर्डर मालूम करूंगी। ठीक, जैसे हमने पिछले उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सीखा है, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, इसके हवाले से तो हम सेम उसी तरीके से इन दोनों के ऑर्डर पहले मालूम करेंगे, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो ऑर्डर क्या है ए मैट्रिक्स का? एम कितना है? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एम हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, ये 1 ये 2। एन कितना है? 1 2। ठीक है, जो m बाई एन है हमारे पास क्या बना? 2 बाई 2। सही है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह अगर मैं
इसकी जो है ना ऑर्डर मालूम करना चाहूँ, m कितना है हमारे पास 1 2, n कितना है हमारे पास 1 2, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, m बाय m क्या बना, ये भी बन गया 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक, इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें, m क्या है 2 है, n क्या है, m बाय n क्या बन गया, ये भी बन गया 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम डी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना चाहे, देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, n क्या है हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बना m बाय n 2 बाय 3, तो ये हमारे पास 2 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने इनकी ऑर्डर मालूम की, ठीक, चारों मैट्रिसेस की। अब इक्वलिटी की कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि इनके पहला कंडीशन क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ए और बी के दरमियान क्या ये इक्वलिटी की पहली कंडीशन कि आया इन दोनों का जो ऑर्डर है सेम है या नहीं है। क्योंकि हमने इनकी ऑर्डर मालूम कर ली, तो ये भी मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पहला कंडीशन इसमें कंप्लीट आ गया। अब मैं चलती हूँ सेकंड कंडीशन की तरफ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए में जो पहला एंट्री है या पहला एलिमेंट है, मैट्रिक्स बी में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है यहाँ पे भी वही हो, तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वहाँ यहाँ पे भी वही हो, और चौथे पे जो एलिमेंट है यहाँ पे भी वही हो, यानी तमाम की तमाम एंट्रीज और इनकी पोजीशन सेम हो। ठीक, अब अगर मैं इनकी एंट्रीज चेक करूँ, ये पहले पोजीशन पे 2 है जबकि ये 1 है। ठीक, पहले ही कंडीशन उसकी से पहले ही एंट्री सेम नहीं आई। दूसरी 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, 5 एंड 8, यानी कि एक भी एंट्री सेम नहीं आ रही इसमें। हम क्या कहेंगे कि पहली कंडीशन भी देख ली, ऑर्डर सेम है, इनके ऑर्डर सेम आया, जब दूसरी कंडीशन की तरफ आए तो वो हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा था। हम क्या कहेंगे कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो इनकी पूरी हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन दोनों में मतलब हम इनकी एंट्री सेम नहीं आए। इसका मतलब इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरा नहीं आता, वो हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, वो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस नहीं होते। अब अगर हम ए और सी की कंडीशन देखें, इक्वलिटी की कंडीशन चेक करें, ए मेरे पास सबसे पहले ऑर्डर में चेक करूंगी, ए मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सी भी मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, पहला कंडीशन इसका सेम आ गया। दूसरी कंडीशन जब चेक करते हैं कि एंट्रीज, क्या एंट्रीज दोनों में सेम है, पहली एंट्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 - 1 क्या बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, ये 4 है, 3 - 1 3 + 1 4 बन गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास 5 है, ये 4 + 1, ठीक, 4 + 1 5 बन जाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, देखो 2 पहली एंट्री 2 है, ये भी 2 है, 3 ये भी 3 हो गया, 4 ये भी 4 हो गया, 5 ये 4 + 1 5, यानी तमाम एंट्रीज और जिस पोजीशन पर है दोनों में सेम है। तो मैं क्या कहूँगी कि जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी के। ठीक है, अब आगे हम आते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी की तरफ कि इन दोनों में क्या इक्वलिटी की कंडीशंस पूरे होते हैं या नहीं होते। ठीक, पहली कंडीशन क्या था 2 बाय 2, ठीक, और जबकि इसमें है 2 बाय 3, तो पहली ही कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हो रही, ए और बी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू
डी, यानी मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डी। फिर हम बी एंड सी की कंडीशन चेक करते हैं। बी क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन ऑर्डर देखते हैं, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सी भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। दूसरी में आते हैं, दूसरी की तरफ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या सेम है, ये 1 है जबकि ये 2 है, 4 3 2 4 8 5, यानी चारों की चारों एंट्रीज इसमें सेम नहीं है। तो मैं क्या कहूँगी कि बी और सी हमारे पास नहीं है। ठीक, इसी तरह बी एंड डी को देख ले, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जबकि ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहली ही कंडीशन इसकी सेम नहीं आई, हम क्या कहेंगे, बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू डी मैट्रिक्स, यानी खालब बी खालब डी के बराबर नहीं है या मसावी नहीं है। सी एंड डी की हम इक्वलिटी देके, सी हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जबकि ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मुझे सेकंड कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पहले ही कंडीशन में इसको बता दूंगी कि सी मैट्रिक्स हमारे पास डी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ठीक, ये इस तरह हम इक्वलिटी की कंडीशन देखते हैं। फर्ज करें अगर मेरे पास इनकेस एक और मैट्रिक्स है ई, और वो भी मेरे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, और इसकी एंट्रीज क्या है, 1 4 2 7। अगर बी से मैं इसकी जो ना इक्वलिटी देखना चाहूँ, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरे कंडीशन की तरफ चले, फर्स्ट कंडीशन क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री 1 है, इसका भी 1 है, सेकंड एंट्री 4 है, इसका भी 4 है, थर्ड एंट्री हमारे पास 2 है, इसका भी 2 है, जबकि लास्ट एंट्री 8 है, ये 7 है। जब इस तरह की कोई केस आ जाता है, इन केस ऐसा ही कंडीशन की तमाम अगर हम एंट्रीज चेक करते हैं उनमें सिर्फ एक भी एंट्री सेम नहीं आती, तब भी वो जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, यानी बी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा डी के, ई के। बी और ई मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कि कैसे हम लोग इक्वल मैट्रिसेस देखते हैं कि इसकी दो कंडीशंस दोनों चेक करते हैं, इनमें से एक भी अगर फुलफिल नहीं हुआ वो हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन में नहीं आते। ठीक, अब हम इक्वल मैट्रिसेस के लिहाज एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। फर्ज करें ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है A 3 4 B, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 2 8 1 4 2 8। ठीक, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इसमें जो अननोन्स है ए एंड बी, इनकी आप वैल्यूज बता दें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है और उनमें किसी एक में अननोन्स गिवन है और ये भी बता रहा है कि ये दोनों कंडीशंस इसकी यही है। ठीक है, ए में एक मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, अगर ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसमें जो अननोन्स है ये हमने फाइंड आउट करना है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसलिए क्वेश्चन में ही बता दिया कि ए और बी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है, तो हम इसकी इक्वलिटी की कंडीशन लगाते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। ए इज इक्वल टू बी, क्वेश्चन था
कि अगर ये दोनों मेरे पास मसावी मैट्रिक्स है तो इसमें जो अननोन्स है ये मालूम करना है। तो मैंने इक्वलिटी की कंडीशन लगा दी कि ए मैट्रिक्स बराबर है बी मैट्रिक्स के। यहाँ पे हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स A 3 4 B और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 4 2 8। ठीक, इक्वलिटी कंडीशन आ गई। फिर हम क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का, इनको जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो कंपेयर करेंगे। ठीक, यानी यहां पे लिख लेते हैं मुतनाज़रा अरकान का मवाजना करने से। पहली जो एंट्री है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट एंट्री ए है और ये 1 है, a इज इक्वल टू 1। ठीक, 3 है, ये भी 3 है हमारे पास, सॉरी इक्वल मैट्रिसेस की हम दूसरी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं कि फर्ज करें ए मैट्रिक्स है मेरे पास A 3 4 B और B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 4 5। ठीक, ये मेरे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। एग्जांपल ये है कि अगर A और B में हमारे पास मसावी कालब है तो उसमें जो अननोन्स गिवन है, ठीक है, वेरिएबल्स है, जो A है ये B है, जो दो अननोन्स है इसकी अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या कंडीशन था कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमारे पास मसावी है यानी इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन लगा देंगे कि A बराबर है B के, यानी A मैट्रिक्स बराबर है B मैट्रिक्स के। यहाँ पे मैं A की जगह मैट्रिक्स लिख दूंगी। ठीक, क्या है ये A 3 4 B और यहाँ पे मैं B की जगह ये मैट्रिक्स लिख दूंगी 1 3 4 5। अब हमने क्या करना है, अननोन्स की जो है ना वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, क्या करेंगे, हम लिखेंगे मुतनाज़रा अरकान का मवाजना करने से, यानी जो अननोन्स है या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको हम कंपेयर करेंगे। पहला एंट्री A है और इसका क्या है 1 है, A इज इक्वल टू 1। दूसरा एंट्री 3 है, इसका भी 3 है। तीसरा एंट्री 4 है, ये भी 4 है। चौथा एंट्री ये B है और ये 5 है, B इज इक्वल टू 5। ठीक, ये मेरे पास अननोन्स की वैल्यूज आ गए, यानी A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 5। इस तरह हम अगर इक्वल मैट्रिसेस में अननोन्स गिवन हो उसकी हम जो है ना इस तरह वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा। जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसमें यही इन्हीं तमाम टॉपिक्स के जो है ना क्वेश्चंस मौजूद है। जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किए, बिल्कुल इसी तरह आप प्रैक्टिस के तौर पर जो है ना एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे हम अभी चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। Types of
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी कतारी कालब। कतारी कालब हमारे पास क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार हो, यानी ऑर्डर इसका क्या हो 1/n, यानी उस मैट्रिक्स में 1 कतार हो, एक रो हो, और जो कॉलम्स की तादाद है वो 1 से 1 हो या 1 से ज्यादा हो। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है रो मैट्रिक्स के यानी कतारी कालब के। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें, ये हमारे पास 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देके 1 रो 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर देके 1 2 3 कॉलम्स। ठीक है, क्या कह रहा है कंडीशन कि 1/n यानी एक ही कतार हो लेकिन कॉलम्स एक हो या 1 से ज्यादा हो। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखो, यहाँ पे 1 रो है और कॉलम 1 है। इस अगर मैट्रिक्स को देखे, इसमें भी 1 ही रो है लेकिन जो कॉलम्स है वो 2 है। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, 1 रो है, 1 2 3 कॉलम्स है, यानी 1/n 1/1 भी है, 1/2 भी है, 1/3 है। इन तमाम जो एग्जाम्पल दिए हमने इन मैट्रिक्सेस में जितने भी है, इनमें रोज की तादाद एक ही है जबकि कॉलम्स की तादाद डिफरेंट है। सही है, तो ऐसे हम जो ना मैट्रिसेस को रो मैट्रिक्स कहते हो जिनमें एक ही रो आता हो। ये हमारे पास फर्स्ट जो है ना टाइप है मैट्रिसेस का। सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कालमी कालब। अब कालमी कालब बिल्कुल सेम इसी की तरह कि इसमें एक ही रो था, जबकि इसमें क्या है एक ही कॉलम होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, इसको हम कालमी कालब कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर है वो m/1 होगा, यानी नंबर ऑफ रोज वो एक या एक से ज्यादा है जबकि जो कॉलम्स की तादाद है वो सिर्फ एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देख ले, ये ऑर्डर, इसका अगर ऑर्डर हम देखें 1/1 है। ठीक, इसका ऑर्डर देके एक रो, ये सेकंड रो, 2 है रोज हमारे पास जबकि एक ही कॉलम है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देके, रोज कितने हैं हमारे पास 1 2 3 रोज है और कॉलम 1 ही है, तो तीनों में देख ले कॉलम्स की तादाद 1 ही आ रही है। ठीक, यानी रोज की तादाद डिफरेंट है, ये इसमें 1 है, इसमें 2 रोज है, इसमें 3 रोज है, जबकि जो कॉलम्स है तीनों में 1 1 1। रो मैट्रिक्स जिनमें 1 मैट्रिक्स आता है, एक ही रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कतार आता हो, जबकि कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद 1 हो। इस तरह के मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और जो रोज की तादाद है इसमें वो 1 से ज्यादा भी है। ठीक, अब एक बात नोट करने की है, रो मैट्रिक्स में भी और कॉलम मैट्रिक्स में भी जो हमारे पास 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में भी है और कॉलम मैट्रिक्स में भी है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जो है ना रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स कहेंगे और इसको हम यक रुकनी कालब भी कहते हैं, यानी उसमें एक ही रुकन मौजूद है। ठीक, आगे है थर्ड हमारे पास रेक्टेंगुलर, यानी मुस्ततीली। मुस्ततीली कालब, मुस्ततीली कालब कौन से होते हैं? ऐसे कालब जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, यानी m बराबर नहीं है n के।
नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास मुस्ततीली कालब होते हैं। एग्जाम्पल देके क्या है हमारे पास, अगर एक कॉलम है, ठीक, ये हमारे पास 3 कॉलम्स है, कंडीशन क्या थी कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब अगर हम इसका ऑर्डर देके, इसमें रोज कितनी है, 1 है, जबकि कॉलम्स कितनी है, यानी हम अगर इसको सिंपल ही देख ले, एम कितने है इसमें 1, एन कितनी है 1 2, यानी कॉलम्स कितने हैं इसमें 2 कॉलम्स है, तो एम इज नॉट इक्वल टू एन। ठीक, अगर बी मैट्रिक्स को हम देखें, इसमें रोज कितनी है, एम इज इक्वल टू 2, कॉलम्स कितनी है 1 2 एंड 3, तो इसमें भी m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक, अगर इस कॉलम को हम देख ले 1 2 3, m कितना है इसमें, नंबर ऑफ रोज 3 है, और कॉलम्स कितनी है, n इज इक्वल टू 1, तो m इज नॉट इक्वल टू n। ये कंडीशन है हमारे पास। रेक्टेंगुलर जो कॉलम है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें ये है कि जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये सेम नहीं होते। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स ये थे हमारे पास। हमने नंबर ऑफ रोज भी देखे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी देखे कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल नहीं आते और कैसे हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, फोर्थ है हमारे पास, यानी सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम जितने, ऐसा कॉलम जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज सिफर हो, इसको हम सिफरी कॉलम कहते हैं। और इसको हम किससे और से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करिए ये मेरे पास एक कॉलम है 1 बाय 1 ऑर्डर का, ये दूसरा कॉलम है 2 बाय 2 ऑर्डर का, ये तीसरा कॉलम है 1 बाय 2 ऑर्डर का, ये चौथा कॉलम है। मैट्रिक्स हमारे पास कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, P है, Q है, R है। ठीक है, 3 मैट्रिसेस है। अब हमने क्या कहना है कि इसमें कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की ही एग्जांपल्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए, तभी हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक, अब जैसे ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका जो ऑर्डर है ये 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें m इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है। ठीक, m और n इक्वल आ गए। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, सही है। इसी तरह अगर R मैट्रिक्स को देखें, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यानी m हमारे पास कितनी है 3 है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। इस तरह फर्स्ट में क्या था, m भी 1 था, n 1 था। सेकेंड जो Q मैट्रिक्स है, m हमारे पास 2 था, n भी 2 था। R मैट्रिक्स है, m 3 है और n भी 3 है। ठीक, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे है 5th 6th जो टाइप है वो है हमारे पास वितरी कॉलम। अब वितरी कॉलम क्या है हमारे पास, वितरी कॉलम ऐसा मुरब्बई कॉलम होता है, डायगोनल, ये है छठा है हमारे पास। 6th टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वितर के अरकान में से कम एक का गैर सिफर होना लाजमी है, और इसके अलावा मैट्रिक्स में वितर के जो अरकान है उसके अलावा तमाम की तमाम एंट्री सिफर होते हैं। ठीक,
अब बात क्या हुई, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या है। फर्ज करें ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक, ये एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या कह रहा था हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स के कम से कम जो डायगोनल के अरकान है, सही है, इसमें डायगोनल के अरकान ये होते हैं, ये हमारे पास डायगोनल के अरकान है, यानी जो हमारा लेफ्ट साइड के से ऊपर वाला हिस्सा है और राइट साइड के जो एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये वाली डायगोनल नहीं होती, ठीक है, ये साइड डायगोनल नहीं होती, डायगोनल सिर्फ ये वाली अरकान ही डायगोनल्स होते हैं। तो डेफिनेशन ये था कि डायगोनल के अरकान में से कम एक रुकन का गैर सिफर होना लाजमी है। अब अगर हम इसको देख लें, ये डायगोनल के अरकान है, ये इसमें एक गैर सिफर रुकन है, ठीक है, अदद है। दूसरी कंडीशन, बाकी के तमाम एंट्रीज का जीरो होना लाजमी है। दूसरा देख ले, इसमें जो डायगोनल के अरकान हैं ये गैर सिफर है, ठीक है, अब गैर सिफर है, इसमें से मतलब एक भी जीरो नहीं है, अगर इन केस इसमें जीरो भी हो सकते हैं। अगर हम सी मैट्रिक्स देख ले, ये हो गया 2, अब देख ले ये डायगोनल के अरकान है, ठीक, मतलब ये है कि डायगोनल के अरकान में से किसी एक रुकन का गैर सिफर होना लाजमी है और बाकी के जो तमाम एंट्रीज है, सही है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो बाकी तमाम एलिमेंट्स है उनका सिफर होना लाजमी है। ऐसे हम मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, वितरी कालब या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, फिर आगे है हमारे पास स्केलर कालब। हमारे पास वितरी कालब का ही एक किस्म है जिसमें क्या है, जो डायगोनल के अरकान है वो सेम होते हैं, बिल्कुल उसी डेफिनेशन के साथ, लेकिन सिर्फ एक चेंजिंग ये है कि इसमें डायगोनल के अरकान सेम होते हैं और बाकी के तमाम एंट्रीज सिफर होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल इसमें क्या है, डायगोनल के जो अरकान है ये सेम हो और बाकी के तमाम एंट्री सिफर हो। जैसे इस एग्जांपल में देख ले, डायगोनल के अरकान जो तीनों अरकान हैं, ये तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनल के तीनों अरकान है वो सेम है, ठीक। इसमें भी देख ले, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनल के अरकान है वो क्या है, हमारे पास सेम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, यानी वितरी, ऐसा वितरी कालब जिसमें डायगोनल या वितर के अरकाम एक जैसे हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर कालब कहेंगे या स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम वहदानी कालब। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स का ही किस्म है। इसमें जस्ट वही डेफिनेशन के इसमें वितर के जो अरकान है वो 1 होना चाहिए, बाकी के तमाम एंट्रीज इसमें सिफर होते हैं, वितर के अरकान का 1 होना। जैसे ये एग्जांपल देख ले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालब जिसमें जो वितर के अरकान है वो 1 होंगे, ठीक है, यानी जो वितर के अरकान है वो 1 है, यानी 1 0 0 1, कोई और डिजिट इसमें नहीं है, सिर्फ 1 ही आएगा, 2 3 4 अप टू कुछ भी नहीं आएगा, उसमें डायगोनल के अरकान सिर्फ 1 ही आएंगे। अब अगर इस एग्जांपल को देखें, ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 1 ही है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के अरकान 1 ही है। और H मैट्रिक्स को देख ले, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल के अरकान है वो भी हमारे पास 1 ही है, ठीक। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स क्या है कि कालब के जब हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं, चेंज टू रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, जब कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को चेंज एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं, तब हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर मैट्रिक्स है मेरे पास, सही है, सी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास,
0। ये 3 मुख्तलिफ मैट्रिसेस है। अब हमने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, ठीक, क्या करूँगी यहाँ पे, ए ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, बराबर है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक, अब हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने कहा रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। ये 1 2 फर्स्ट रो था, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। ठीक, ये सेकंड रो है 3 4, इसको मैं सेकंड कॉलम बना दूंगी। ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया, यानी पहला जो कतार, पहली कतार को मैंने पहला कॉलम बनाया, दूसरी कतार को मैंने दूसरा कॉलम बनाया। रोज चेंज इनटू कॉलम्स। ठीक, रोज को जब हमने कॉलम्स में चेंज किया, वो हमारे पास ट्रांसपोज ही आ गया। ठीक, इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। बी मैट्रिक्स है। अब अगर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, 2 3 3 4, ठीक, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी, 2 3 पहला रो था, इसको मैंने कॉलम बनाया। 3 4 सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बनाया। फर्स्ट रो क्या था, 2 3 था, उसको मैंने पहला कॉलम बनाया। सेकेंड रो क्या था, 3 4 था, 3 और 4 सेकेंड कॉलम बना दी मैंने इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि जब कभी मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और मुझे जवाब में दोबारा वही मैट्रिक्स मिले, यानी ये मेरे पास दोबारा बी मैट्रिक्स ही आ गया, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास 10वां काइंड है या टाइप है मैट्रिसेस का। ठीक, यानी जब मैंने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, रोज को मैंने चेंज किया कॉलम्स में, तो वही मैट्रिक्स दोबारा मेरे पास आया। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम सी की तरफ। क्या है सी, ये सी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। जब ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो कॉलम बन गई 0 बी सी, सेकेंड रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया माइनस बी 0 ए, थर्ड रो को मैंने तीसरा कॉलम बनाया माइनस सी माइनस ए 0। यहां तक तो मैंने सी ट्रांसपोज मालूम किया। ठीक है, अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूं, ठीक, माइनस कॉमन निकालें, जब माइनस कॉमन निकल गया तो क्या होगा, जस्ट जो हमारे पास नंबर्स है यहाँ पे, उनका साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये 0 बी बन गया, ये माइनस बी था प्लस बी बन गया, माइनस सी था प्लस सी बन गया, प्लस बी था ये माइनस बी बन गया, 0 माइनस ए था ये प्लस ए बन गया, प्लस सी माइनस सी बन गया, प्लस ए माइनस ए बन गया, और ये 0। तो अगर मैं गौर करूँ, ये मेरे पास वही कालब है जिसका मैंने अभी ट्रांसपोज लिया था, यानी ये मेरे पास कालब सी है। तो जब मैंने सी ट्रांसपोज लिया, सी कॉलम सी का ट्रांसपोज लिया, उसने मुझे आंसर माइनस सी दी, यानी माइनस के साथ ओरिजिनल जो कॉलम था वही जवाब आया। इस तरह के हम मैट्रिक्स को क्या ट्रांसपोज किया था, हमने कैसे लिया, रोज को हमने चेंज किया कॉलम्स में। जब कभी हम रोज को चेंज करके कॉलम्स में चेंज करेंगे और हमारे पास वही ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा आएगा, इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
और जब कभी अगर हम किसी इस तरह के मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो एंड में हमें माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ जवाब देता है, जैसे मैंने सी का ट्रांसपोज लिया, उसने मुझे जवाब दिया -c, ठीक है, -c के साथ आया, इस तरह के हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, इनके बारे में पढ़ा और इसके हवाले से मैंने बताया कि एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा हमने, और इसके साथ हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के काइंड्स में वितरिक कालब यानी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे मालूम कर सकते हैं, और ट्रांसपोज के बाद हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़ लिए, ठीक। तो इसके हवाले से हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आपके पास एक्सरसाइज 1.2 मौजूद है आपके बुक में, उसमें इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। आप प्रैक्टिस के तौर पर जो ना वो क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ीद जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।